चलिए आज बात करते हैं उस एक स्किल की जो 2025 के भारत में किसी के भी करियर की पूरी कहानी बदल सकती है। और वो स्किल है अंग्रेजी। इसे सिर्फ एक भाषा समझने की गलती मत कीजिएगा। यह प्रोफेशनल ग्रोथ का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। आइए देखते हैं कैसे। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है जरा इस पर गौर कीजिए। 34%। जी हाँ, एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ अच्छी अंग्रेजी आने से पुरुषों की सैलरी में 34% तक का उछाल आ सकता है। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि ये स्किल कमाई पर कितना जबरदस्त असर डाल सकती है। तो बात एकदम साफ है, अंग्रेजी अब सिर्फ बातचीत करने का एक जरिया नहीं रह गई है। ये प्रोफेशनल दुनिया में आगे बढ़ने और आर्थिक रूप से मजबूत होने का एक अहम जरिया, एक कैटलिस्ट बन चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक से अंग्रेजी इतनी जरूरी क्यों हो गई है। इसका जवाब छिपा है आज की बदलती हुई इकोनॉमिक रियलिटी में। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसी को समझते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये सच में सोचने पे मजबूर करते हैं। पुरुषों की सैलरी में 34% और महिलाओं की सैलरी में 22% तक का इजाफा। देखिए, ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। ये किसी की पूरी फाइनेंशियल जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। तो ये डिमांड आ कहां से रही है? ये आ रही है भारत के सबसे तेजी से आगे बढ़ते सेक्टर्स से। आईटी, बीपीओ, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी और खासकर बड़ी बड़ी एमएनसीज में। इन इंडस्ट्रीज में अच्छी अंग्रेजी होना अब कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, बल्कि नौकरी पाने की एक बेसिक शर्त बन गई है। अच्छा, जब कंपनियां कहती हैं कि उन्हें प्रोफेशनल इंग्लिश चाहिए, तो उनका असल में मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ अंग्रेजी बोलना काफी है? चलिए इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर इसे आसान शब्दों में समझें तो प्रोफेशनल इंग्लिश का मतलब सिर्फ अंग्रेजी जानना नहीं है। इसका मतलब है कि किसी भी प्रोफेशनल सिचुएशन में, चाहे वो कोई ईमेल लिखना हो या क्लाइंट के साथ मीटिंग, अपनी बात को सही और असरदार तरीके से रख पाना। ये सही शब्दों को सही जगह इस्तेमाल करने की कला है। ज्यादातर प्रोफेशनल जॉब्स के लिए एक स्टैंडर्ड भी सेट किया गया है, जिसे कहते हैं CEFR लेवल C1। इसका सीधा सा मतलब है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक पर भी कोई अपनी बात एकदम साफ, सटीक और भरोसे के साथ रख सके। और ये जो प्रोफिशिएंसी है, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। इन्हें हम कहते हैं LSRW: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यही वो 4 स्किल्स हैं जिन पर महारत हासिल करनी होती है। शुरुआत करते हैं पढ़ने और लिखने से। जरा सोचिए, 2025 के ऑफिस में हर रोज टेक्निकल रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी, क्लाइंट्स के ईमेल समझने होंगे। वहीं एक बिना गलती वाला ईमेल या प्रपोजल किसी की प्रोफेशनल इमेज को कहां से कहां पहुंचा सकता है। और इसके लिए लगातार पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आते हैं सुनने और बोलने पर। आज के ज़माने में जहां ज़्यादातर काम वर्चुअल कॉल्स पर होता है, वहां साफ साफ बोलना और ध्यान से सुनना सबसे ज़रूरी हो गया है। जब दुनिया भर के लोगों के साथ काम किया जाता है, तो अलग अलग एक्सेंट्स को समझना और अपनी बात सही ढंग से रखना ही टीम में भरोसा बनाता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ LSRW पर खत्म नहीं होती। असली प्रोफेशनलिज्म तो तब झलकता है जब ग्रामर एकदम सटीक हो, अपनी इंडस्ट्री से जुड़े खास शब्द पता हों और अलग अलग कल्चर के लोगों से बात करने की समझ हो। यही वो चीजें हैं जो बातचीत को एक अलग ही लेवल पर ले जाती हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल वही है कि इन स्किल्स को असल में डेवलप कैसे किया जाए। इसके लिए एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। ये 3 स्टेप का प्रोसेस रास्ता दिखा सकता है। पहला कदम, आइल्स जैसा कोई स्टैंडर्ड टेस्ट देकर ये पता लगाना कि कोई आज कहां खड़ा है। दूसरा कदम, सीखने और प्रैक्टिस करने का एक मिला-जुला प्लान बनाना। और सबसे जरूरी तीसरा कदम, इसे अपने रोज के काम में इस्तेमाल करना। मीटिंग्स में बोलें, रिपोर्ट लिखने की जिम्मेदारी लें, क्योंकि असली सुधार एक्शन लेने से ही आता है। तो एक तरफ अंग्रेजी करियर बना रही है, लेकिन इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जो हमें एक बहुत बड़े और गहरे सामाजिक सवाल की ओर ले जाता है। ये सवाल इस पूरी बहस को एक नए मोड़ पर ले आता है। क्या अंग्रेजी सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका दे रही है, या फिर ये उन लोगों को और पीछे धकेल रही है जिनके पास इसे सीखने के साधन नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समाज में अमीर गरीब के फासले को और भी गहरा कर रही है? तो आखिर में सवाल यही बचता है, अंग्रेजी भारत के लिए क्या है? मौकों तक पहुंचने का एक पुल, या एक नई दीवार जो लोगों को बांट रही है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि 2025 का भारत सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगा या कुछ लोगों को पीछे छोड़ देगा। ये एक सोचने वाली बात है ना?